ओम श्री गणेशाय नमः। देवियों, मैं राघवराम मिश्रा आप लोगों का अपने इस YouTube चैनल आप और आपका भविष्य कार्यक्रम में एक बार पुनः स्वागत करता हूँ। हमारी बहुत सी माताएं बहनें नए वर्ष की महिला विशेषांक कुंडली का इंतजार कर रही थी। आप लोगों का इंतजार आज से खत्म हुआ। हम सबसे पहले तो आप लोगों को मेष राशि की उन सभी महिलाओं को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ये आने वाला वर्ष आपके लिए हर प्रकार का मंगलकारी हो, आपको शुभ फल देने वाला हो, आर्थिक स्थिति से आप मजबूत हो, स्वास्थ्य अच्छा रहे और पारिवारिक एकता भी आपकी बनी रहे, आपको मान सम्मान भी मिले और संतान सुख की भी प्राप्ति बनी रहे। देखिए, अभी जो मेष राशि की महिलाएं हैं, ये महिलाएं जिस तरह से तेज तर्रार हर काम को फुर्तीले दिमाग से करने वाली, सही समय पर सही निर्णय लेने वाली, तो ये सब गुण के बावजूद आपकी सुंदरता और आपका आकर्षक व्यक्तित्व भी इस वर्ष चमकता रहेगा। इस वर्ष तो आपका आकर्षण कार्य करने की क्षमता में और वृद्धि होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि मेष राशि की महिलाओं का जो स्वामी मंगल है, अब आप मंगल आपके अभी वर्ष के प्रारंभ में यानी 1 जनवरी में आपके भाग्य धर्म स्थान में बैठे, तो ये वर्ष आपके लिए पूजा पाठ करने वाला, धार्मिक तीर्थ यात्रा आदि करने वाला होगा। इस वर्ष आपका भाग्य में वृद्धि होगी, आपके कई रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे और कई नए कार्य आप प्रारंभ करेंगे। अब देखिए, ये वर्ष आपके लिए इतना शुभकारी और मंगलकारी है क्योंकि आपके भाग्य स्थान में धर्म स्थान में चतुर्थ ग्रही राजयोग बन रहा है। चतुर्ग्रही राजयोग का मतलब होता है कि जहाँ 4 ग्रह एक साथ बैठे उसे चतुर्थ ग्रही राजयोग कहते हैं और ये बहुत बड़ा राजयोग होता है। इसके प्रभाव से आदमी का हर क्षेत्र में एक दबदबा रहता है। तो यहाँ आपके भाग्य धर्म स्थान में चतुर्ग्रही राजयोग बन रहा है, इसलिए आपके भाग्य में वृद्धि होगी। आप नए कार्य से जुड़ेंगी और नए कार्य में भी सफलता प्राप्त करेंगी। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि जब 14 जनवरी 2025 को सूर्य भगवान अपने धनु से मकर राशि में आएंगे, यानी कि जब आप मकर संक्रांति का उत्सव मनाएंगी, तो ये 14 जनवरी को सूर्य महाराज मकर राशि में प्रवेश करेंगे। 14 जनवरी के बाद अगर आप नौकरी आदि करना चाहती हैं तो आपको नौकरी में बहुत अच्छा भरपूर लाभ मिलेगा। आप कोई नया रोजगार व्यापार प्रारंभ करना चाहती हैं, उसमें सफलता मिलेगा। यहाँ पर आप अगर प्रमोशन आदि रुका हुआ है तो यह आपको ऐसे समय पर मिलेगा कि आप बिल्कुल अति प्रसन्न होंगे, क्योंकि यहाँ पर 16 जनवरी 2026 को आपके राशि का स्वामी मंगल भी मकर राशि में प्रवेश कर रहा है। अब मकर राशि में जब मंगल आता है तो उच्च का होता है। इससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस हाई फाई होगा, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बहुत कुछ करने की आपकी इच्छा जागृत होगी, आपके अंदर उत्साह भरपूर रहेगा। यहाँ से मंगल बैठ के आपके राशि को देखेगा, इससे आप अपनी योजनाओं को अपने अनुसार धीरे धीरे आगे बढ़ाने में सफल होंगे। यह मंगल आपके माता मित्र मकान सुख भाव को देखेगा, तो यहाँ पर आपको अपने माता जी के साथ जितना अधिक मधुर संबंध रखेंगी, उतना आपके लिए ये वर्ष बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है। आपके जीवन में नए मित्रों का प्रवेश होगा,
ये मित्र आपके सहायक होंगे और आप मित्र के साथ भी मिलकर कोई पार्टनरशिपिंग का व्यापार बिजनेस भी कर सकते हैं। ये मंगल आपके संतान घर को देखेगा। तो मेष राशि की उन महिलाओं के लिए, अगर आप विद्या बुद्धि कोई पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, कोई डिग्री लेना चाहती हैं, तो आप डिग्री में आपको सफलता मिलेगी, आपकी शिक्षा पूर्ण होगी और आगे आप कोई व्यापार बिजनेस से संबंधित प्लानिंग कर रही हैं, वो भी आपके लिए सफलता देने वाला है। अब 13 फरवरी 2026 को जब सूर्य भगवान आपके लाभ घर में प्रवेश करेंगे, अब जब सूर्य लाभ घर में बैठेंगे तो ये सीधा अपनी खुद की राशि को देखेंगे और वो संतान भाव है। ये यहाँ भी सूर्य एक ही महीना रहेंगे। यहाँ पर ये कह रहा है कि अगर आपके बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं तो बहुत अच्छे नंबर से पास होंगे, उनका भाग्योदय होगा। अगर वो कहीं व्यापार बिजनेस या कोई नया कार्य के लिए कर रहे हैं प्लानिंग, उनका प्लानिंग सफल होगा। या नौकरी के लिए अगर आपके बच्चे प्रयत्न कर रहे हैं तो यह वर्ष आपको बहुत लाभदायक सिद्ध होने वाला है, क्योंकि ये वर्ष आपके बच्चों के लिए बहुत अनुकूल होने जा रहा है। अब यहाँ पर देवियों, मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहता हूँ कि अभी मेष राशि पर शनि महाराज की 7.5 चल रही है। ये अभी जो 7.5 चल रही है, ये आप देखोगे तो आपका प्रथम चरण में चल रहा है, यानी कि ये 3 चरण में होता है। तो पहला चरण यानी सिर पे हो रहा है, तो आपके मन में बेवजह अज्ञात भय, डर, कंपन, सपने भी बहुत अच्छे नहीं आएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, ये सब एक सपने जैसा ही है। रियल में, हकीकत में आपको ना तो कोई डरने की जरूरत है, ना कोई आपको कोई नुकसान पहुंचा पाएगा, बल्कि आप अपने शत्रुओं को भी इस वर्ष नुकसान पहुंचाने में सफल होंगे। हम आपको यहाँ पर ये बात जरूर बताना चाहते हैं कि जो काम आप यहाँ पर एक बार ठान लेंगे वो कार्य तो करेंगे, लेकिन आपकी एक मेष राशि की महिलाओं की विशेषता ये होती है कि ये बातचीत कुछ ज्यादा करती है। आपको अपने बातचीत के दौरान अपनी योजनाओं को उजागर नहीं करना चाहिए। दूसरा, आपके देखिए ये वर्ष के प्रारंभ में ही धन भाव में उच्च का चंद्रमा बैठा हुआ है, इसलिए आपके घर में अच्छा खासा धन संपत्ति आने का योग है। घर में कोई शुभ कार्य भी होगा और घर में किसी नए सदस्य के वृद्धि होने का भी योग बन रहा है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि इस वर्ष आपके गुरु यानी कि आपके भाई पराक्रम घर में तीसरे घर में बैठे। तो जब गुरु तीसरे घर में बैठता है तो मेष राशि की उन महिलाओं के लिए बड़ा भाग्य सौभाग्यवर्धक समय होता है, क्योंकि मेष राशि की उन लड़कियों के लिए ये बहुत ही भाग्यकारी वर्ष होगा जिनकी शादी विवाह नहीं हुई है या शादी विवाह की बातचीत हो रही है लेकिन सफल नहीं हो रही है। ऐसी लड़कियों के लिए ये वर्ष बहुत अनुकूल है। आपकी शादी विवाह से संबंधित जहां भी आप बातचीत करेंगी, आपकी शादी विवाह कंप्लीट होगी। आप धार्मिक यात्रा करने की योजना बनाएंगी, धार्मिक यात्रा भी आपकी होगी। धार्मिक स्थल पे आप दान धर्म भी करेंगी। तो देवियों, यहाँ आपके लिए ये वर्ष शनि की 7.5 का छाया तो रहेगा ही, लेकिन यह है कि आप इस वर्ष बहुत कुछ करने में सक्षम होंगी। हम यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं कि इसी वर्ष यानी कि आप देखोगे कि 2 जून 2026 को गुरु उच्च की राशि में होकर आपके चतुर्थ माता मित्र मकान सुख भाव में आ गए हैं। अब जब गुरु उच्च का होकर आपके सुख भाव में आएगा तो आपके इस दौरान नए मित्र बनेंगे, अच्छी सहेलियां बनेंगी,
उनके साथ आपका बहुत ही अच्छे संबंध भी रहेंगे। यहाँ पर गुरु बैठ के आपके, क्योंकि दसम घर को देख रहा है, इसलिए अधिकारीगण आप नौकरी कर रही हैं तो आपको अपने अधिकारियों से अच्छा सहयोग मिलेगा, उनका भरपूर सहयोग मिलेगा। साथ ही अगर आप व्यापार बिजनेस कर रही हैं तो व्यापार बिजनेस के लिए भी ये वर्ष आपके लिए बहुत अनुकूल है। जैसे जमीन जायदाद, पेट्रोल, मेडिकल, डॉक्टर, राइटिंग, एक्टिंग आदि क्षेत्र से संबंधित आप सामाजिक क्षेत्र से जुड़ी हैं तो ये वर्ष आपको बहुत कुछ मान सम्मान देने वाला होगा। इस वर्ष आपको सिर्फ अपने खर्च पर नियंत्रण रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके लाभ घर का मालिक और कर्म स्थान का मालिक शनि आपके 12वें घर में खर्च स्थान में बैठे हैं। इसलिए इस वर्ष आपको ऐसे अचानक खर्च आते रहेंगे जो ना चाहते हुए भी आपको खर्च करना पड़ेगा। वैसे ये खर्च आपके लिए जरूरी भी रहेगा, इससे आपका बहुत से कार्य पूर्ण भी होंगे। लेकिन यहाँ पर ये बता रहा हूँ कि अगर आप स्थान परिवर्तन चाहती हैं तो निश्चित तौर पे ये वर्ष आपके लिए बहुत भाग्यकारी होगा। आपका इस वर्ष स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है यदि आप चाहती हैं तो। अब हम आपको दूसरी चीज ये बताएंगे कि जो गुरु यहाँ पर जब आपके अपने उच्च राशि में आएंगे तो ये गुरु आपके अष्टम घर को भी देखेंगे। अब 8वां घर रोमांटिक एंजॉय का घर होता है, तो ये उन महिलाओं के लिए बहुत अनिवार्य है जो शादीशुदा है। इन ऐसी महिलाओं को अपने पति से जितना भी आप प्रेम पूर्वक उनके साथ रहेंगी उतना ये वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। आपकी हर इच्छा पूर्ति होगी। और अगर आपका आपके पति से कोई मतभेद भी है तो भी आप मतभेद भुलाकर अपने इस आनंद का पूरा लाभ ये वर्ष में उठाएंगे। ये वर्ष आपके लिए इसलिए अनिवार्य है क्योंकि साढ़े साथी में सिर भारी रहता है, थकान जैसी महसूस होती है, तनाव जैसा रहता है। लेकिन जब आप अपने जीवन साथी के साथ एक अलग ही दुनिया में खो जाएंगे तो ये सारी समस्या आपकी ऑटोमेटिक निकल जाएगी, जिससे आपको अच्छी भूख लगेगी, अच्छी नींद लगेगी और आपका स्वास्थ्य भी उत्तम रहेगा। अब हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये गुरु 3 नवंबर 2026 को सिंह राशि में आएगा। सिंह राशि बोले तो आपके संतान, विद्या, बुद्धि भाव में आएगा। जब गुरु अपने पंचम घर में आता है तो विशेषकर उन मेष राशि की महिलाओं के लिए जिनको संतान नहीं है या जिनकी संतान होने में कोई समस्या है, आपकी वो सारी समस्या दूर होगी। आपको कोई ऐसा शुभ समाचार प्राप्त होगा जिससे आप अति प्रसन्न होंगी, यानी कि आपको संतान होने का योग भी बनेगा, साथ ही साथ एक अच्छे सुंदर संतान का योग बनेगा। अब हम आपको यहाँ पर ये भी बताना चाहते हैं कि शनि महाराज अपने व्यय भाव में बैठ के आपके धन भाव को देख रहे हैं। अब क्योंकि ये आपको देश विदेश की यात्रा करने के लिए प्रेरणा देंगे। अगर आप यात्रा करती हैं तो यात्रा आपके लिए हर तरह से सफल होगा। और जहां तक हो सके ये शनि की साढ़े साथी में आप इस चीज का विशेष ध्यान रखिए कि आप किसी की चुगलखोरी मत कीजिए, विशेषकर अपनी ऐसी सहेलियों के साथ का जो आपकी घनिष्ठ सहेली है। आपको भूलवश या प्रेमवश आपको अपने दिल की कोई ऐसी बात बता देती है, वो बात को आपको हजम करनी चाहिए, क्योंकि शनि की ये साढ़े साथी आपको बार बार मानसिक बेचैनी करेगी। आपकी इच्छा बार बार होगी वो किसी से कहने की, लेकिन नहीं, आप जितना उस बात को हजम कर लेंगी, आपकी अपनी उस सहेली से मित्रता और मजबूत होगी। और दूसरा, उसका समाज में उपहास भी नहीं। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि आप अपने पति के मामले में जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने और अपने पति की बातों को बाहर शेयर मत करें।
ये आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि शनि महाराज की जो दृष्टि है उसके अनुसार आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कुछ बातें आपस में होती रहती हैं और इसको अपने तक ही सीमित रखना चाहिए। अब ये शनि महाराज आपके रोग शत्रु कर्ज स्थान को देख रहे हैं। अगर आपने किसी से धन आदि ले रखा है तो वो आपको बार बार धन मांगने की कोशिश करेगा, और अगर आपने किसी को धन दे रखा है तो वो जल्दी आसानी से आपका धन वापस नहीं करेगा। यह साढ़े साथी का सबसे बड़ा आपके ऊपर प्रभाव रहेगा। इसमें आपको किसी भी तरह का उत्तेजित नहीं होना है, क्रोध नहीं करना है। नीति से अपना धन कैसा भी करके निकालने का प्रयत्न कीजिए। दूसरी चीज ये है कि ये शनि महाराज आपके धर्म भाग्य स्थान को देख रहे हैं। आपको ऐसे दुर्गम दूर तीर्थ स्थल पर जाने का अवसर मिलेगा जो आपने बहुत दिनों से तीर्थ यात्रा करने की सोच रखी है। वहां पर जाकर आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। आप अपने साथ साथ अपने बच्चे परिवार के अन्य लोगों के साथ तीर्थ यात्रा कर जाएंगे। वहां अच्छा खासा पूजा पाठ भी करेंगे, दान धर्म भी करेंगे, जिससे आपका मन अति प्रसन्न रहेगा। अब यहाँ पर हम आपको एक बात और बताना चाहते हैं कि राहु अभी आपके लाभ घर में बैठा हुआ है। इधर राहु जहाँ आपके, मैंने आपको पति से संबंधित बताया कि आपको अपने पति पर बार बार कुछ न कुछ बेवजह सब शुक्वा रहेगा। बेवजह आपके पति बिल्कुल सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन आपके मन में कहीं ना कहीं ये जिज्ञासा जागृत होती रहेगी, आशंका बोलते हैं उसे। लेकिन चूंकि राहु यहाँ देखता है तो राहु का ये गुण है कि वो आशंकाएं पैदा करता है, घरेलू कलह पैदा करता है। आप अपने पति के मामले में किसी भी तरह की आशंका मत पालिए। आपका पारिवारिक जीवन अच्छा और सुखद इस वर्ष व्यतीत होने वाला है। जहां तक हो सके आपको अगर किसी बात के लिए पति से कोई डाउट है तो आप अपने पति से डायरेक्ट बातचीत करें, ना कि लुका छिपी कर इधर उधर पता करने की कोशिश करें। इससे आपका मान सम्मान में गिरावट आ सकती है। राहु अभी चूंकि आपके लाभ घर में बैठ रहा है तो ये संतान घर को देखेगा, तो आपके संतान भी मेहनत करेंगे, खूब मेहनत करेंगे, फिर वो अच्छा नंबर भी प्राप्त करेंगे। साथ ही आपका जो ये राहु है ये 5 दिसंबर 2026 को मकर राशि में आएगा। अब जब राहु आपके दशम घर में आएगा तब आपका और दबदबा बढ़ेगा, अधिकारियों पर आपका एक वजन बढ़ेगा, अधिकारी थोड़ा आपसे भयग्रस्त भी रहेंगे और आप अपना काम बड़े आराम पूर्वक करती रहेंगी, क्योंकि आपके चतुर्थ घर में केतु बैठा रहेगा। इस वर्ष आप अगर कोई घर मकान प्रॉपर्टी वगैरह खरीदना चाहती हैं तो आप अच्छी तरह से पेपर्स आदि जांच पड़ताल करके ही आगे बढ़ें। साथ ही आपको इस वर्ष वाहन सुख आदि के बारे में अगर आप सोच रही हैं तो आपको वाहन सुख आदि ले सकते। यहाँ पर हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इस वर्ष अगर हो सके तो आप शनि भगवान का मंत्र जाप कीजिए, ओम सर्व शनिश्चराय नमः, 1 माला 5 माला, क्योंकि आपके ऊपर साढ़े साथी चल रही है। और हनुमान चालीसा का पाठ करना भी आपके लिए प्रतिदिन अनिवार्य है। साथ ही अगर हो सके तो आप मूंगा अपने रिंग फिंगर में या मध्यमा में 3 से 5 रत्ती का गोल्ड में, तांबा में, चांदी में धारण कर सकती हैं। और मंगलवार के दिन अगर छोटे छोटे बच्चों को आप कुछ खाने पीने के लिए देंगी मीठा व्यंजन तो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो देवियों, आज मैंने आपको वर्ष 2026 का मेष राशि की महिलाओं के लिए जो बताया है, मुझे आशा है कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आता है और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना मत भूलिए। साथ ही अगर आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना है तो ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर संपर्क करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। नमस्कार।